परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण दूसरा है। चौपाई नंबर 10 में हम प्रसंग देख रहे हैं कि श्री राज जी महाराज दिव्य परम धाम आहा सुंदर गुण से सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, आप जहाँ जहाँ हैं थोड़ी देर के लिए आप अपने गुणांग इंद्रियों को शांत रखिए, अपने श्वास को धीरे से ध्यान दीजिए। संसार में श्वास की साधना को बहुत उच्च कोटि माना हुआ है। हमें काम क्रोध लोभ मोह संसार का गुण सताता है, लेकिन कहा गया है कि अगर श्वास कंट्रोल में है तो बाकी सब इंद्रियां कंट्रोल में रहते हैं। जैसे गुस्सा आता है तो श्वास का फ्लक्चुएट, श्वास जो है रिदम बढ़ जाता है। डर के कारण भी हो जाता है। उस समय में श्वास में ध्यान देना बोलते हैं, तो फिर सभी इंद्रियां शांत होते हैं। ये लौकिक और शारीरिक शांति की बात है, लेकिन हमें तो आत्मा की शांति है। और आत्मा का परात्म का जैसे ध्यान हो जाता है तो लौकिक श्वास बढ़ना घटना काम क्रोध लोभ मोह का कोई जगह ही नहीं। क्यों? तारतम्य ने ऐसे साधना दे रखे हैं, ऐसे लक्ष्य दे रखे हैं कि जब ये संसार अक्षर द्वारा ये सपना का संसार जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह बढ़ना घटना खींचातान ये सब तो माया का है, ये बहुत पीछे की बात है। हमें तो वो साक्षात स्वरूप जो सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, वहाँ प्रेम ही प्रेम का जहाँ बर्ताव है, ब्रह्म ही ब्रह्म का जहाँ पर पशु पंक्षी नदी नाला पेड़ पौधे पक्षी फल फूल आदि इत्यादि सब हक जात राज्य के ही स्वरूप का है। वो प्रेममय धाम से हमारी आत्मा इस खेल को देखने आएगी। तो वो तो बात की बात है, इसलिए हमें पुरानी रूटीन में दे दिए कि दिव्य परम धाम का अष्टप्रहर की खजाना दे रखे हैं, वो प्रेममय लीला दे रखे हैं, प्रेममय स्वरूप दे रखे हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अपना दिव्य परम धाम से जो जमीन है, जो शुद्ध साकार सिद्धांत है परार्थ सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का, ये सुंदरतम आत्मा का ध्यान साधना है, चितवनी साधना है कि उन्होंने तारतम ज्ञान लिया है। अब इस ज्ञान को देने के लिए श्री राज जी महाराज ने सदगुरु महाराज को माध्यम बनाए। 40 वर्ष तक सदगुरु महाराज राज जी के हुक्म से रिमोट से ब्रह्म खोजने के लीला करते रहे। और उस समय में उन्होंने सारा वेद शास्त्र उपनिषद अवतार पैगंबर सब तीर्थंकर सभी का उन्होंने पाया। तो बोले कि 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की ये मत। जहाँ पर ही 5 तत्व की बात है, एक हिसाब किताब है, अच्छी बात है। और उस 5 तत्वों को हिसाब करने के बाद बोलिए जड़ है, और जड़ और अब आ गई चेतन की बात, तो आत्मा चेतन है। बस 2 ही चीज मिला, क्या? 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की मत एवं निर्माण बांध के सुपन्न कियो सत। निचोड़ में क्या बोले कि सपना संसार द्वैत भूमि को ही अद्वैत मान करके अब यहीं पर अपना समय निकालने लगे कि हम ये 5 तत्व का शरीर नहीं है, हम चेतन है, हम आत्मा है। बस इतना गुण से भी संसार में बड़े बड़े परमहंस हो गए, उनकी बड़ी बड़ी स्थानें बनी, उपदेशक बने, आशीर्वाद देने वाले बने, और इस तरह से अपने आप को शांति महसूस करने वाले हो गए। देवचंद्र जी महाराज जब ये सारी पद्धतियों को देख करके जब वो
शास्त्रों की बात में तो ये तो ठीक है, लेकिन जो सृष्टि में जो स्वप्न ब्रह्मांड बोलने के बाद ये स्वप्निक चेतन है, कहीं स्वप्निक जीव स्वप्निक ईश्वर को पा करके शांत हुआ, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उससे आगे का लक्षण भी बता रहा है कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो अखंड है। ब्रह्म जहाँ रहते हैं ब्रह्म धाम नित्य नित्य नवले रंग, ऐसा लिखा हुआ है। वो तो लीला युक्त है। तो बहुत परेशान हो गए, बात सिस्टम नहीं बैठ रहा है। तो फिर राज जी ने दर्शन दिए, समय हो गया है, दर्शन दिया है धनी ने। उसके बाद पूछे कि 4-5 प्रश्न आपको, ये बार बार इसलिए हम याद दिला रहे हैं, हम खुद भी याद कर रहे हैं कि इस प्रश्न से बाहर ना जाएं। क्योंकि हमने एक तू कौन है किसने पूछा, तो मैंने अपना आईडी दिखाया और कहाँ है तेरा वतन बोला, तो मैंने एकदम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया। फिर आई तो क्यों कर जय पूछा, तो फिर मैंने कारण बताया कि मैं पानी का समस्या लेकर के आ रहा हूँ, मेरा ये घर की समस्या लेके आ रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए आ रहा हूँ। बाप रे, जन्म से मृत्यु तक तो इसी का ही धंधा हो गया है। बस सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज इन सब को छोड़ करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मैं कौन, कहाँ थे, आया कहाँ, मेरे भरतार में निकले थे। तो राज जी ने दर्शन दे करके पूछा, तो वही बात फिर, तू कौन, आए थे क्यों कर, कौन है करके तो सदगुरु को वहाँ भी पूछा था। जब वो बरातियों ने सुबह सुबह जब वहाँ पर पहुँचे पहला दर्शन के मदद से, उस जहाँ पर बारात बैठे थे, तो वहाँ बोले तू कौन है करके पूछा था। उस समय मैं देवचंद्र हूँ करके बोला था। तो अभी दर्शन के समय में तू कौन करके पूछा, तो मैं देवचंद्र क्यों नहीं बोले। इसीलिए इतना शब्द, इतना प्रश्न का जवाब तो हर ऋषियों के पास था कि मैं चेतन हूँ। लेकिन स्वप्निक चेतन और जागृत चेतन का ये बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी वही समस्या है। कोई समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कहाँ हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप में यहाँ पर समझाने लगे कि राजी महाराज, आपने जो जगत के विषय में पूछा ना, जगत में लौकिक तो मैंने बताया, एक मर रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक जिंदा है, एक होती, तो सब है। लेकिन अध्यात्म जगत को ढूंढने वाले, आत्मा कल्याण के लिए ढूंढने वालों भी संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए बरना बरनो खोजिया जेती बुनियादम, ये तारतम द्वारा आपने जब मुझे निज घर बताया ना, परम धाम को एक झलक दिया ना, वो से मुझे सारी बात खुली कि अक्षर है इस खेल के संबंधी, वो कारण है और ये सृष्टि कार्य है। महाकारण तो ब्रह्मात्माओं के लिए खेल दिखाना, ये आपने जो शॉर्टकट रास्ता बताया, तब से मुझे पता चला कि सारा भ्रम है, खेल के अंदर है। एता दृढ़ किने न किया, ये परम धाम है, ये सृष्टि का महाकारण है। इसलिए यहाँ पर मोक्ष की बात है करके दृढ़ करके किसी ने नहीं बताया। कहाँ खसम कौन हम, अभी आपने बताया। इसलिए चौपाई नंबर 11 को चिंतन करते आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्रसंग बढ़ रहा है आपके हृदय में, बार बार प्रत्येक मजल में बताने का मतलब यह है कि और करना क्या है। हम बार बार घर में वही दुकान खोलते हैं, झंझट नहीं, वही भोजन करते हैं, वही रोटी खाते हैं, झंझट नहीं, और वही लोग दिन भर में कितने बार मिलते हैं, झंझट नहीं। बस परमधाम की बातें बार बार सुनने में क्यों आलस्य करने का है। इसीलिए वो तो पल पल सुनना ही है। इसलिए हम हर रोज वाणी आगे रखते हुए उन्हीं स्वरूप को याद करते हैं। तो इतना भूमिका हृदय में लेकर के फिर आइए तो मजल में क्या बोलते हैं सदगुरु महाराज। राज जी, आपने तो मुझे आद अनाद फल कयो सोए, आद सृष्टि के अंकुर जो है आपके, जब अक्षर ब्रह्म को देखा तीसरी भौम में, तो आद भी बताया,
और मूल मिला ला करके दिखाए और खेल देख रहे हैं। अब जगने के बाद अनाद उठे के नहीं जमुना जी वही, लेकिन हृदय में आपके पातशाही का ज्ञान और आपका प्रेम का महत्व तो समझ गए धनी। इसलिए अब धाम में अब हम इतना वो नहीं कर रहे हैं कि धनी ने कुछ दिखाया नहीं, कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन हमें तारतम तो आपकी गहराई हृदय है। तारतम की गहराई बोलते हैं आपके पास और भी लीला है क्या, आप और भी लीला है क्या राजी, और भी लीला आपके पास होंगे दिखाए, लेकिन ये वियोग को लीला मत दिखाइएगा। 25 पक्ष के अंदर और कुछ है तो बताइए, नहीं तो ये भूलन की लीला तो मत दिखाइए। हम हैरान हो गए हैं और आपके इस महाकारण को ढूंढने के लिए, आपके स्वरूप को देखने के लिए देखा हमने जीव तो बाप रे, आद मद और अबलों सब बोले या विद, मैंने सबको देखा। आद आपने तो आदि अनादि आपने तो परम धाम में दिखा दिया, लेकिन संसार में आदि से बोलते हैं, सूर्य से हम यही निराकार भज रहे हैं, शुरू से हम यही आकार को भज रहे हैं, शुरू से हम यही देवता को, यही कुल देवता, और कोई नहीं बोलता है आपने जिस तरह से मुझे ब्रह्मधाम का दर्शन करवाया, ये नहीं कोई बोलता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। आद मद और अबलौं, आद जैसे अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को भूला, नारायण प्रकट हो गए, हिरण्यगर्भ आदि नारायण सृष्टि प्रकट हो गई, क्षर पुरुष कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हुई। जो भी है जैसे भी हो, सपना का ब्रह्मांड है, जैसे शुरू हुआ मैंने जागृत भूला और सपना देखना शुरू हो गया, तो आद हुआ कि नहीं हुआ। जब से सृष्टि बनी, आद मद और बीच में और अबलों अभी तक सब अब बोले या विदा, सब इसी तरह बोलते हैं। कैसे, इसी तरह कैसे बोलते हैं, जो वेदों ने नेति नेति करा आ गया वही बोलते हैं। सब बोलते हैं षट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, 6 प्रमाण से ब्रह्म रहित है, ब्रह्म उसे परे है, सब वही बोलते हैं। तो 6 प्रमाण से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, मन है, अब इससे भी कोई प्रमाणित नहीं होता है, तो फिर निर्णय कैसे करते हैं, यह आशंका है। इस तरह से सब ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन धरती से ऊपर उठ करके वो केवल विदेही हो गए, वो विदेही हो गए। विदेही मतलब देह का भान नहीं होना, ऐसे वाले हो गए। जैसे राजा जनक को विदेही राजा बोलते हैं, तो विदेही केवल हो गए, लेकिन तीन भी ना कही शुद्ध। उनके ज्ञान को भी मैंने देखा, उनके ज्ञान में भी ये आपका ब्रह्मधाम के विषय में नहीं है। उनको ज्ञान को मैंने अच्छी तरह से देखा। तीन भी ना कही शुद्ध, उन्होंने भी आपके जो धाम के विषय में, उस प्रेम संवाद के विषय में, खेल का महाकरण यहाँ है और अक्षर के अंतस्करण ऐसा है। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपाद समृतम विभु, आपके शक्ति से, आपके आकर्षण का भेद से वेदों में तो आया है, लेकिन अपने अंतस्करण घटाते हैं और अपने आत्मा घटाते हैं, अपने आप को पुनर्मम बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से आज सारा 25 पक्ष परम धाम से चैतन्य स्वरूप, और फिर देखा कर्म का मजल, फिर देखा ज्ञान का मजल, लोगों का व्यवहार, सब देख करके आज जिस ढंग से आपने मुझे एक पूर्णतम अवस्था में पहुंचाया ना धनी, इस विषय में कोई नहीं बताता, केवल विदेही हो गए। अच्छा, तो प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज का ऐसा अनुभव है, हाँ, और अपने को कितना अनुभव है। हमारा दिल दिमाग
शांत हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, या तो और भी ढूंढने का और भी इच्छा है कि लौकिक पारलौकिक जो है उसको भी विचार करना होगा। वेदों कथ कथयों कथ्या सदगुरु महाराज राजी महाराज को बता रहे हैं और उसी बहाना से हमें बता रहे हैं, ओ ये आत्मा क्या कर रही है? ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा, किसकी? अब ऐसे ही बैठे हैं, परमात्मा ऐसा ऐसा ध्यान से थोड़ी होता है। वेदों ने किसको ध्यान किया देखा है? वो तो नहीं देखा है, वेदों का ध्यान नहीं देखा। और ऋषि महर्षियों का ध्यान वो सब मालूम नहीं है, लेकिन बस हम ये संसार के अंदर परमात्मा तो है, उनका ध्यान कर रहा हूँ। तो परमात्मा का ध्यान कर रहा है तो फिर कहाँ है, कैसा है, ज्ञान नहीं चाहिए हो। ऐसे अवस्था से गुजरते हुए धनी ने हमें समय में ही ज्ञान दे दिया। क्या बोले? वेदों कथ कथ एवं कथ्या। वेदों में बहुत ज्ञान है, कर्म उपासना ज्ञान जितने भी सारा सब मिथ्या 14 लोक। बोलते बोलते ये बोल दिया कि 14 लोग सब मिथ्या है, झूठा है। अच्छा, सब झूठा है। और बकते बकते यूं बके, बोलते बोलते बकते बकते ये भी बोल दिया क्या? एक आने का सब फोक, एक भी नाश है अनेक भी नाश है। अच्छा, तो एक भी नाश अनेक भी नाश। अभी तक एक ब्रह्म है करके बोल रहे थे, अब एक ब्रह्म को भी नाश, और उस एक ब्रह्म से अनेक जो उत्पन्न है वो भी नाश। अब वेद को बोल दिया, वेद ही फिर वही ऋषि। अरे क्या मतलब हुआ? अभी तक एक ब्रह्म एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म एक है, हम उसी के अंश है करके बोल रहे, फिर एक भी वो भी नाश बता दिया। नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है करके अब एक अनेक सब फोक, फिर बोलने लगे नहीं, एक अविनाशी, उनसे अनेक जो है वो अविनाश है, वो नाशवंत है। क्योंकि गीता में ईश्वर ने कहा ममैवांशो जीवलोक, इसीलिए ईश्वर से उत्पन्न जीव पांच तत्व नाश, लेकिन जीव चेतन नाश नहीं होता है, वो तो अविनाशी वाला लाइन है। इसलिए चेतन तत्व जो एक है वो अविनाशी है और अनेक नाश है। इस तरह से अर्थ करने लगे, लेकिन बोला तो है बकते बकते यूं बके, एक आने का सबब। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जैसे ही सदगुरु का तारतम्य ज्ञान से जब वो प्रत्यक्ष देखने लगे, वेदों ने एक आने का सब भोग बोला, एक नारायण क्षर पुरुष और उनसे एक ओम बहुश्याम पांच तत्व का ये जो सारा 14 लोग अष्टावरण जो क्षर पुरुष, ये एक नारायण भी और अनेक उनकी सृष्टि भी नाश, वो एक है। कहाँ तुम अक्षरातीत एक की बात कर रहे हो? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो पर ब्रह्म है। और ये एक आने का सब फोक जो वेदों ने बोला है वो एक नारायण सहित, क्योंकि शास्त्र में देखो ना, नारायण ने एक ओम बहुश्याम सृष्टि हुई, फिर नारायण संबुष्ट समृत्य सगुणान बहुन, फिर नारायण को नाश बताया, उपजो सो तो रहे नहीं कोई। तो तारतम तो ये दिखा रहा है। इसीलिए सदगुरु महाराज बता रहे हैं, राजी महाराज को बता रहे हैं, और उसी में से उन्होंने इंद्रावती आत्मा को बताया, 313 को बताया, और आज हमको भी बता रहे हैं। इस तरह से वेदों में लिखा हुआ है, एक और अनेक सब नाश बताया है। एक मतलब ये सृष्टि के अंदर जो वो अक्षर ब्रह्म जलने के बाद, अक्षर ब्रह्म जगने के बाद ये नारायण सृष्टि खत्म हो जाता है, यानी उड़ जाता है, ये सब अखंड हो जाते हैं। लेकिन ये उत्पन्न होने में क्या कारण है? तो कारण है राज्य के हृदय में ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने का। वो महाकारण जैसे तारतम से पता चला तो तब अर्थ लग गया कि एक अनेक सब फोक का अर्थ है क्या, लेकिन लोगों ने समझा नहीं बिना तारतम, इसलिए अभी तक कंफ्यूज में है। ये एक नारायण ही नाश कर दिया गया, ब्रह्म ही नाश कर दिया, तो रहा क्या? एक तो अखंड होना चाहिए, नहीं, इसलिए वो एक अनेक सब भोग, एक ब्रह्म को छोड़ करके अनेक नाश,
इस तरह से अर्थ कर रहे थे। तो कभी कभी तारतम के ही सुंदर साथ ये लीटी का, ये चौपाई का अर्थ करते थे, ऐसे अर्थ करते कि उन्होंने शास्त्र को एक बचा के आए हैं। लेकिन इसीलिए एक बचा के आए थे, एक तो बचाना है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रसंग है, राजी महाराज ने तारतम से अक्षरातीत अक्षर परम धाम कुटस्थ अक्षर ब्रह्म से ऊपर अक्षरातीत जिनको देखा, वो उन्होंने जो खेल बनाया था, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप जो एक ही था, स्वप्न का स्वरूप, वो एक एक ब्रह्म बोल रहे थे। वो सृष्टि सनातन वाला एक अनेक सब, उससे अनेक जो हुआ वो सारा एक भी नाश और अनेक भी नाश, यानी क्षर पुरुष सब नाश, महाप्रलय में सब नाश, वो अर्थ है। बोल तो दिया वेद ने, लेकिन अर्थ नहीं हुआ था। उसका अर्थ सदगुरु महाराज ने तारतम द्वारा किया। अब क्या बचा? अब तो वही बचा, अक्षरातीत के महल बचा, परम धाम बचा। बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवण जहालों पहुँचे मना, ये होशी उत्पन्न सब फना। ओह, फना मतलब नाश। होशी उत्पन्न सब फना, जो उत्पन्न हुआ है वो सब फना होगा। जो आवे मिने वचन, जहाँ तक वचन पहुँचता है वो नाश खुद होता है। वेदों ने बताया कि जहाँ पर ब्रह्म तक बुद्धि भी नहीं पहुँचती है, तुरिया यानी चित्त भी नहीं पहुँचता है, दृष्टि आँख भी नहीं पहुँचती है, श्रवण कान भी नहीं पहुँचता है, जहाँ लोग पहुँचे मन, मन भी नहीं पहुँचता। इसका मतलब कितना हुआ? और ये से उत्पन्न सब अपना, जो आवे मिने वचन, 6 प्रमाण तो यही हो गया। 6 प्रमाण से ब्रह्म रहित है। कौन कौन 6 प्रमाण? बुद्धि, चित्त, आंखें, श्रवण कान, मन और वचन। कहने का मतलब सदगुरु महाराज बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म तक बुद्धि भी नहीं पहुंचती है, चित्त भी नहीं पहुंचती है, दृष्टि भी नहीं पहुंचती है, कान भी नहीं पहुंचता है। मतलब कान से जब वचन सुनते हैं वो भी नहीं पहुंचता है। जहाँ लो पहुंचे मन, और मन जहाँ तक पहुंचा है वहाँ तक ब्रह्म नहीं होता है। तो फिर निर्णय कैसे करेंगे? ये है करके आपने निर्णय कैसे किए? फिर मन ही नहीं पहुंचता है, वचन भी नहीं पहुंचता है, तो फिर क्या है वो? बोले वो आधार है, उसका होने से वचन निकल रहा है, उसके होने से मन काम कर रहा है, उसके होने से श्रवण सुन रहा है, उसके होने से दृष्टि आँख देख रही है, उसके होने से तुरीय चित्त चिंतन कर रहा है, उसके होने से बुद्धि काम कर रही है। वो इसलिए वो कारण है ब्रह्म, और ये कार्य है। कार्य कारण में नहीं पहुंचता है, कार्य कारण से कार्य प्रकट होता है, कारण से कार्य प्रकट होता है, कार्य कारण में नहीं पहुंचता है। इसलिए इस तरह से निर्णय करने का कि नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, ऐसा, तो इसी को अनुभव बोलते हैं, इसी को ब्रह्मिक अनुभव बोलते हैं। तो फिर है कैसा वो? जो नहीं पहुंचता है यही उसका अनुभव है क्या? सदगुरु महाराज को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ब्रह्म को तो साक्षात आनंद स्वरूप माना हुआ है। जब आनंद मानने वाला गुण अंग इंद्रिय नहीं पहुंचता है तो फिर सारा गुण अंग तो निराश हो गया। फिर तो इन्होंने निराश में ही आस देख दिया, इन्होंने अधूरा को ही पूरा देख लिया। इस तरह से राजी महाराज, आपने पूछा था ना कि संसार में क्या क्या, तो साधक लोगों को भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो राजी महाराज ने सदगुरु को पूछा, अच्छा ऐसे बोलते हैं? हाँ। तो फिर ये नहीं पूछा कि बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवण जालों पहुंचे मन, वचन वहां नहीं पहुंचता है करके बोला। तूने नहीं पूछा कि किसका बुद्धि नहीं, किसकी बुद्धि नहीं पहुंचती है, किसका चित्त नहीं पहुंचता है,
किसका आँख ब्रह्म को नहीं देखता है, किसका श्रवण ब्रह्म के विषय में नहीं सुनता है, किसका मन ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, किसका वचन ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, किसका करके नहीं पूछा। ये तो पूछा नहीं, तो ये पूछना था ना किसका नहीं पहुंचता है। तो आप बताइए ना किसका नहीं पहुंचता है। मैं ब्रह्म जागृत में हूँ, ठीक, अक्षर ब्रह्म जागृत में, ठीक। अक्षर ब्रह्म जब सपना में जाते हैं ना, जाते हैं, अक्षर ब्रह्म सपना में जाए नारायण बनता है ना, बनता है। और एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि में नाक, कान, आँख, मुख, चेतन वगैरह सब आता है कि नहीं सर। वो सपना का गुणांग इंद्रिय जागृत में नहीं पहुंचता है। जो हम जागृत में गुणांग इंद्रिय है वो तो साक्षात अनुभव कर रहा है। तेरा साक्षात जो परात्म शरीर देख, तो परात्म की बुद्धि तो ब्रह्म के साथ है, परात्म के चित्त तो ब्रह्म के साथ है, तो क्यों नहीं पहुंचता है। वो गुणांग इंद्रिय ब्राह्मिक स्वरूप में होकर के आनंद का अनुभव करते हैं, और सपना का जो स्वरूप है वो सपना का स्वरूप सपना में खत्म हो जाता है, अक्षर जागने में तो खत्म। इसीलिए सपना की अक्ल बुद्धि जो है वो नहीं पहुंचता है। वो बात सही है। इसलिए पूछना चाहिए कि किसका नहीं पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के कॉन्सेप्ट जाने नहीं। सृष्टि में तीन तीन चेतना, तीन लेवल का चेतना है। स्वाप्निक चेतना का गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचता है। वो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंचता है करके चुप गए। को खोजी करना था तो किसका पहुंचता है करके उनको खोजना था। बस यही बात उनको जनाने आया हूं कि जागृत का गुणांग, जैसे तुम्हारे ही सपना जब देखने वाला गुणांग जागृत में नहीं आता है। जब सपना देखते हो तो जागृत का नहीं होता, तो सपना में नहीं गुणांग नहीं पहुंचता है, तो उसको उसने बोला कि हाँ स्वप्निक नहीं पहुंचता है। मैं जागृत में तो बोल ही रहा हूँ, जागने के बाद देखो गुणांग इंद्र वही ब्रह्म के पास में, तो क्यों नहीं पहुंचता है। इस तरह से उनको पूछना चाहिए था। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब जाके पूछो। हाँ पूछो, 3-4 साल महाप्रलय तक यही पूछना है। अच्छा ठीक है, प्रचार में जाते समय पूछूंगा। राश्यामा जी, राश्यामा जी। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से अगर आपके प्रचार से आपने जो बाहर जो किताब पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, वेद जो भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े हस्तियों के साथ पढ़े, बहुत प्रकांड है। ओहो, नो काम, नो क्रोध, लोभ, ने इतना परमहंस बैठे, उनको गाली भी दो तो हंसता है। क्योंकि हम ब्रह्म हैं। तो पूछे आप ब्रह्म है क्या प्रमाण, लेकिन ब्रह्म तक तो गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचता है, आप ही बोलते हो। तो फिर आप ब्रह्म है करके आपने कैसे प्रमाणित कर दिया कि मैं ब्रह्म हूं। तो बोलेंगे हाँ, इस तरह से प्रश्न आता है शुरू शुरू में, बाद में प्रश्न खो जाता है तो ब्रह्म ही रहता है। अच्छा, ब्रह्म ही रहता है। तो प्रलय में ब्रह्म क्या हो जाता है। ब्रह्म का कुछ नाम तो होगा, जो आपने बोला कुछ ब्रह्म का विष्णु सहस्त्र नाम है। हाँ कोई भी नाम से बोलो, एक नाम से बोलो। तो एकदम मेन मुख्य नाम क्या है। नारायण। अच्छा, वो जो गीता में जीव और ईश्वर था, आप ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर बोलो, जीव बोलो, चेतन बोलो। इस तरह से आद से ही सृष्टि के शुरू में यही ज्ञान है। सदगुरु महाराज बोलते हैं, तारतम से बोला जाए तो उससे परे की विषय में कोई नहीं बताता। सदगुरु महाराज, राजी महाराज, आपने जो मुझे दर्शन करवाया ना, हम जो देख रहे हैं, साक्षात सर्व ब्रह्म लीला में आप आनंद, प्रेम, सब गुणांग इंद्रिया धाम धनी प्रेमी प्रेम लबालब भरा हुआ, वो संसार में एकदम साइलेंस बैठे हुए हैं। वेदांती भी कहे थके, वेदांती भी ऐसे ही बोले, द्वैत खोजी पर पर, उन्होंने भी द्वैत ब्रह्मांड के अंदर अद्वैत ब्रह्म नाम दे दिए। वेदांती, वेद को जानने वाला ज्ञानी भी, उपनिषद को जानने वाला ज्ञानी भी कहे था के, बोल बोल के था के, क्या बोल के था के, द्वैत खोजी पर पर, द्वैत रूपी संसार में प्रकार प्रकार से न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, तर्क शास्त्र, पता नहीं क्या क्या शास्त्र है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद,
विशुद्ध विशुद्ध द्वैतवाद, क्या क्या बात है, प्रकार प्रकार वाद विवाद हुआ है। अद्वैत शब्द जब बोलिए तो सिर पड़े उत्तर, लास्ट में ऐसा बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने अद्वैत ब्रह्म में वर्ण करता हूँ करके पंचम वेद बोलने वाले थे, उनका सिर कट गया। इसीलिए उसके ऊपर ढूंढना मत। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर, सिर उतर जाएगा, कट जाएगा करके बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। ओहो, पुराना जी ने बोला, सदगुरु ने बोला, तारतम ने बोला, क्या बोला? ओहो, सिर उतरने का मतलब तो ऐसा है कि तुम अद्वैत ब्रह्म की बात करते हो तो क्षर ब्रह्मांड को सिर मुंडन हो जाएगा। ये है, क्षर ब्रह्मांड को पार करके तुम अद्वैत ब्रह्म को पा सकते हो। इसलिए अद्वैत शब्द जब बोलिए तो सिर पड़े उत्तर, मतलब अद्वैत का चिंतन जिन्होंने किया उसको तो द्वैत वाला क्षर ब्रह्मांड, द्वैत वाला जड़ चेतन का गांठ, ज्योति स्वरूप, गायत्री, शेष नारायण, आदि नारायण, विष्णु नारायण, ये सब द्वैत को उसका मुख से उच्चारण होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं सिर पड़े उत्तर। कहाँ तुम ब्रह्मा जी को सिर कट गया करके डर के मारे पीछे हट रहे हो। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर का मतलब होता है अद्वैत परब्रह्म परमात्मा का तुमको मिल गया ना, तुम्हारे सिर अंतस्करण से ये जो क्षर ब्रह्मांड वाला सिर है ना, क्षर पर वो उतर जाएगा। सिर पड़े उत्तर ठीक है, लेकिन अद्वैत ब्रह्मांड ढूंढते समय सिर उतरा ऐसा नहीं है। अगर तुम अद्वैत में जाना हो तो फिर तुम्हारा अहंकार का सिर उड़ा दो और परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति में शामिल हो जाओ तो तुमको परम नाम मिलेगा। ऐसा है, कहाँ का प्रसंग कहाँ लिया करेंगे, खोजना ही बंद कर दिया, डर दिखा दिया दूसरों को कि अद्वैत शब्द तो ब्रह्मा जी का पंचम वेद था ना, वो उड़ गया। पंचम वेद तो उनका अधिकार नहीं था ना, पंचम वेद तो तारतम है, तो तारतम का समय आ रहा था, वही नहीं तो उनके मुख से उतरना ही नहीं था। इसीलिए तारतम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ले आने वाले थे, इसीलिए उनका चतुर्मुखी रख दिए। लेकिन बात तो नहीं है कि अद्वैत ब्रह्म उच्चारण करने के लिए द्वैत ब्रह्मांड को छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा। फूल फल लगने के बाद फूल गिर जाता है। अद्वैत ब्रह्म का साक्षात होने के बाद स्वलीला द्वैत लीला में मस्त हो जाएंगे, द्वैत ब्रह्मांड हट जाएगा। ये भाव तो है। वेदांती भी कहे कहे थके, द्वैत खोजी पर पर, अद्वैत शब्द जो बोलियो तो सिर पड़े उत्तर। श्रीराज, मना चित्त बुद्ध श्रवणा पहुंचे दृष्टा जा शब्द कोई, चौपे नंबर 13 का ही प्रसंग आ रहा है। मन, चित्त, बुद्धि, श्रवण पहुंचे दृष्टि ना शब्द कोई, सट प्रमाणते रहित है सो दृढ़ कैसे हो। तो प्राण जी सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि जब सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है आप बोलते हो, 6 प्रमाण से, 6 प्रमाण अन्य भी है, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ऐसा प्रमाण का ज्ञान है उसमें। तो वो प्रमाणों से अगर ब्रह्म रहित है तो फिर दृढ़ कैसे होए? तो यही ब्रह्म है करके कौन से प्रमाण से दृढ़ करते हो? आप तो ब्रह्म दृढ़ करके बैठे हो, जब ये प्रमाण ही वहां नहीं पहुंचता है तो फिर आप निर्णय कैसे किया कि ये ब्रह्म है करके, मैं जो आनंद ले रहा हूँ वो ब्रह्मानंद है करके कैसे दृढ़ किया आपने? क्योंकि प्रमाण तो पहुंचे ही नहीं। इसीलिए इन सभी प्रमाणों से और एक प्रमाण है, वो तारतम का प्रमाण है। इन सभी प्रमाणों से ऊपर एक प्रमाण है, उसका नाम है तारतम का प्रमाण। श्रीराज श्रीराज।
अब सट प्रमाण से रहित है, फिर वैसी प्रकार से डायलॉग करना। किसके लिए? संसार में 3 प्रकार का जीव है। एक स्वप्ना से उत्पन्न जीव सृष्टि है, जिसको सपना का ज्ञान है। सपना के ज्ञान के लिए, सपना के अंग के लिए जागृत नहीं जानता है, इसलिए वो जागृत सपना 6 प्रमाण से रहित है, ये ठीक है। इसलिए पूछना किसके लिए? वेदों ने सब 6 प्रमाण से ब्रह्म रहित है जो बोला है, किसके लिए है? हृदय में वो लेना है। तारतम्य ने 3 प्रकार का, तो इसलिए ब्रह्म धाम के ब्रह्म आत्माएं खेल में आइए, उनके अंतस्करण को अगर जगा दो तो जैसे परम धाम का संकेत हो जाएगा, उनको 6 प्रमाण सहित हो जाता है। जागने के बाद 6 प्रमाण से रहित नहीं, तारतम्य का प्रमाण डालने के बाद 6 प्रमाण रहित नहीं, 6 प्रमाण सहित हो जाता है। मैं कान से भी राज्य के धाम को सुनूंगा, मेरी परात्म में धाम की बातें, स्वरूप है, लीला है, हर प्रकार। जागृत के बाद सब कुछ जाएगा। इसे 6 प्रमाण से मैं राज्य को, परब्रह्म परमात्मा को, परात्मा स्वरूप से मैं राज्य को स्पर्श कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए किसके लिए 6 प्रमाण से ब्रह्म रहित है? वो जीव के लिए ब्रह्म 6 प्रमाण से रहित है, लेकिन ब्रह्म आत्मा के लिए 6 प्रमाण से सहित है। ऐसा हृदय में लेना। मन चित्त बुद्ध श्रवणा, पहुँचे दृष्टि न शब्द कोय, 6 प्रमाण थे ब्रह्म रहित है। सुदृढ़ कैसे होए, सुदृढ़ कैसे होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।